हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपका हिंदी का वर्क है। हिंदी में हम पाठ 6 पढ़ेंगे। वृक्ष हमारे मित्र। वृक्ष मीन्स पेड़, मित्र मीन्स दोस्त। पेड़ जो है हमारे दोस्त होते हैं, यानी कि वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। अब इस पूरे पाठ को हम पढ़ेंगे। ऊपर कठिन शब्द दिए गए हैं येलो लाइन में, इनको पढ़ेंगे और इन्हें लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में। बाकी पूरा पाठ ध्यान से रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसके शब्दार्थ करेंगे। व्यवसाय, व्यवसाय हमें ध्यान से पढ़ना है। व आधा है, फिर व के साथ ही य है। आधे अक्षर के साथ अगला जो अक्षर होता है वो जल्दी से बोला जाता है। व्यव पढ़ा ना ऐसे, फिर व। व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ होता है काम धंधा, बिजनेस कहते हैं जिसे। जो भी हम काम करते हैं वो हमारा व्यवसाय होता है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी हथौड़ी की तरह होती है, जो लकड़ी की तरह काम काटने, लकड़ी को काटने के काम आती है। कुल्हाड़ी तेज होती है, धारदार। अशुद्ध, गंदा। निर्ममता, बिना ममता के, बिना दया के, निर्दयता से। विचारधारा, हमारे जैसे विचार होते हैं, अच्छे हो या बुरे, उसको हम कहते हैं विचारधारा। दिमाग में जो हमारे विचार आते हैं, विचारधारा। नौजवान, यंग, यानी कि जो जवान होता है उसे कहते हैं नौजवान। ये कठिन शब्द थे, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे पूरा पाठ ध्यान से। अमित एक लकड़हारे का बेटा था। उस परिवार का मुख्य व्यवसाय लकड़ियां काटना था, यानी कि उस परिवार का काम धंधा क्या था? लकड़ियां काटना। एक दिन अमित के पिता किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। अतः उस दिन अमित को लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाना पड़ा। अतः मीन्स इसलिए, यानी कि अमित के पिता किसी काम से घर से बाहर गए थे, तो उस दिन अमित को लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाना पड़ा। वृक्ष काटने के लिए उसने एक कुल्हाड़ी, आरी तथा रस्सा अपने साथ रख लिए। थोड़ी ही देर में वह जंगल में पहुंच गया। अब कुल्हाड़ी लकड़ी काटने का काम आती है, आरी से हम उसे चीरते हैं, आरी से भी काटना है, और रस्सा बांधने के काम आता है। अब पेड़ को काटेंगे तो उसे बांधेंगे, नहीं तो एकदम गिर जाएगा। तो ये 3 चीजें लेकर अपने साथ गया। जैसे ही उसने वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी वृक्ष बोल उठा, भैया मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे बहुत काम आता हूँ। अब हाँ मुझे पता है, इसलिए तुम्हें काटकर तुम्हारी लकड़ियां बाजार में बेचूंगा। लकड़ियां बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे, अमित ने कहा। अब अमित तो छोटा बच्चा था ना, जैसे पेड़ कह रहा है कि तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे बहुत काम आता हूँ। अब उसने सोचा काम क्या आता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें काटकर बाजार में ले जाऊंगा और बेचूंगा और मुझे पैसे मिलेंगे। फिर पेड़ क्या कहता है, यह बात नहीं कर रहा है, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें पता है कि मुझ में भी जीवन है। आपको पता है पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वो चल नहीं सकते, लेकिन सांस लेते हैं, खाते हैं। क्या खाते हैं? पानी, खाद देते हैं ना उन्हें, पानी पीते हैं, खाद खाते हैं। लेकिन ये भी, इनमें भी जीवन होता है। मैं तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु ग्रहण करके तुम्हारे लिए शुद्ध वायु वातावरण में छोड़ता हूँ। अब हम सांस लेते हैं ना, अच्छी वायु को अंदर लेते हैं और गंदी वायु को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ अशुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, और शुद्ध वायु को वातावरण में छोड़ते हैं। तो हमारा वातावरण, तभी तो कहते हैं पेड़ लगाओ। तो पेड़ लगाने से हमारा वातावरण जो है शुद्ध होता है, ताकि तुम जीवित रह सको। मेरी छाल और पत्तियों से
दवाइयों का निर्माण होता है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। ये दवाइयाँ तुम्हें रोगों से बचाती हैं। इतना ही नहीं, मेरे फल खाकर तुम ताकतवर बनते हो। बच्चों को कहते हैं ना, फल खाओ, सब्जियां खाओ, ताकत मिलेगी। मेरी छाया में पशु पक्षी और मनुष्य आराम करते हैं। पेड़ हमें छाया भी देते हैं। जब गर्मी होती है इतनी, हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी छाया सभी को शीतलता प्रदान करती है। शीतलता मीन्स ठंडक। पेड़ के नीचे जब हम बैठते हैं, कितनी भी गर्मी हो तो हमें शीतलता मिलती है। मेरे इन गुणों के कारण मुझे मत काटो। वृक्ष ने अमित से कहा। फिर कहा, तुम मुझे जीवन दो, बदले में मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यानी कि तुम मुझे जीवन दो, मत काटो। वृक्ष की बातें सुनकर अमित सोचने लगा, यह वृक्ष जो कह रहा है वह पूर्ण रूप से सत्य है। वृक्षों से हमें इतने लाभ हैं और हम उनको निर्ममता से काटते रहते हैं। यानी कि बिना दया के कुल्हाड़ी चलाते हैं, आरी चलाते हैं और काट देते हैं। अमित ने वृक्ष से कहा, भाई, तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं। मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, बल्कि मैं बहुत सारे वृक्ष लगाऊंगा। इतना कहकर अमित घर की ओर चल दिया। आज वह जंगल से खाली हाथ लौट रहा था, फिर भी वह खुश था। उसे वृक्ष से जो जानकारी मिली, उसने उसकी विचारधारा ही बदल दी। अब उसने नए नए पौधे रोपने शुरू कर दिए ताकि आने वाले समय में सभी को शुद्ध वायु मिल सके। अब ये कितना अच्छा बच्चा है अमित। उसने पेड़ को काटा नहीं, बल्कि और पेड़ लगाने के लिए सोचा कि मैं नए नए पौधे लगाऊंगा ताकि सभी को शुद्ध वायु मिले। अब हम इसके प्रश्न शब्द अर्थ करेंगे। शीतलता, ठंडक, निर्ममता, निर्दयता से यानी कि बिना दया के, व्यवसाय, काम, निर्माण, बनाना, लकड़हारा, लकड़ियां काटने वाला, रोपना, पौधों को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह लगाना, उसे रोपना कहते हैं। ठीक है, ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये भी लिखेंगे और ये कठिन शब्द भी इनको, और पूरा पाठ ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।